ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रस्य नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम सभी को आज की भागवतम कक्षा में सबको स्वागत है। तो पिछले हम सैटरडे को पढ़े थे कि किस प्रकार भागवतम के तीन जो श्लोक लिए थे, सम उसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन, वो होने के बाद पश्चात हम देखे थे कि किस प्रकार भागवतम का जो चालू होता है, किस प्रकार सौनक ऋषि सब मिलकर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में बहुत सारे घी सब ये लाए थे यूज करने के लिए। पर जैसे जैसे कि शुद्ध गोस्वामी को देखे दूर से आ रहे थे, तो उनका यज्ञ को बुझा दिए और शुद्ध गोस्वामी को आसन दिए बैठने के लिए। और उनको अलग अलग उनको गुणगान किए, किस प्रकार अतिथि सत्कार करना घर पे, और किस प्रकार उनको सम्मान देना, रेस्पेक्ट करना, गुरु जो रूप में रहते हैं। तो उनने सब गुणगान किए, ग्लोरीफाई किए सुत गोस्वामी को। तो सुत गोस्वामी को भी प्रश्न पूछेंगे किस प्रकार। छह प्रश्न पूछेंगे भागवतम में, पे छह प्रश्न है। छह प्रश्न हम धीरे धीरे हम देखेंगे। आज एक पहला नंबर प्रश्न का क्या देखेंगे। ठीक है, सभी को स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। तो हम देखेंगे 9 नंबर श्लोका से भागवतम प्रथम अध्याय। तो 1 2 3 हो गया, 1 से 3 लेकर हो गया श्रीमद् भागवत का इन्वोकेशन, उनका संबंध, उनका मंगलाचरण है। और 4 to 8 हो गया किस प्रकार सूत गोस्वामी को बोलते, किस प्रकार उनका मन को प्रस्तुत, किस प्रकार उनको स्वागत करना और प्रश्न करना। तो अभी 9 नंबर से चालू हो जाता है कि हम सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते, 6 प्रश्न पूछे जो बहुत महत्वपूर्ण। आज के 6 प्रश्न है। ये 6 प्रश्न क्या है आज हम देखेंगे। एक पहला नंबर प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न होता है, पहला नंबर इस श्लोक में आता है। तत्र तत्रागते स्वय समानो भवता यद वंचितं पुंसाम् एकं ततः श्रेयस् तन्न समस्थित रहसे। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी को प्रश्न करे, सौनक ऋषि आदि प्रश्न करे कि अतः आप अनेक वर्ष से सौभाग्य से हमें सरलता पूर्वक समझाए, सरल रूप से हमको समझाए कि आपने सामान्य जनता के लिए परम और परम कल्याण के लिए क्या किया। तो ये उनका पहला प्रश्न था कि आप जनता के लिए, मनुष्य के लिए, उनका परम कल्याण करने के लिए क्या माना है, क्या सोचा उनके लिए, कलयुग के लोग जीव आने वाले हैं उनके लिए क्या आपका राय है। तो जैसे द्वापर युग अंत में कलयुग का चालू होता है, तो यहाँ पे सूत गोस्वामी प्रश्न करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद सुंदर भाव से लिखते कि भगवत गीता में आचार्य की पूजा सुझाव दिया गया है। आचार्य और गोस्वामी जनसाधारण के कल्याण, जो भक्त रहते, भगवान के भक्त रहते हैं, जन समाज के कल्याण के लिए चिंतन में लीन रहते हमेशा, है कि नहीं। हमेशा जन कल्याण, कैसे कल्याण होगा, विशेष करके उनके आध्यात्मिक कल्याण में चिंतन में लीन रहते हैं। यहाँ पे सौनक ऋषि, सारे ऋषि, 1000 10,000 जो ऋषि थे, सब लोग किसके पर चिंतित है, किस प्रकार आने वाले कलयुग में जो जीव मनुष्य, कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे उनका आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा। आध्यात्मिक कल्याण के बाद भौतिक कल्याण स्वतः ही आ जाता है। हमको लोग क्या करते हैं, भौतिक चिंतन ज्यादा करते हैं आज के समाज में, आध्यात्मिक चिंता कोई नहीं करता। यहाँ पे बताया गया कि प्रभुपाद लिखते कि
आध्यात्मिक कल्याण के बाद भौतिक कल्याण ही स्वतः ही आ जाता है, उसमें इंक्लूडिंग उसके साथ ही है। अतः आचार्य सामान्य जन के लिए आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। तो आचार्य जो रहते हैं, साधु भगवान के भक्त जो रहते हैं, हमेशा आध्यात्मिक कल्याण को निर्देशित देते हैं। भौतिक अपने आप भौतिक उन्नति हो जाएगा, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कभी अपने आप नहीं होता है, उसको फोर्स उसमें लिए देते हैं। तो इस कलयुग में अभी प्रभुपाद लिखते कि इस कलयुग में, कलयुग यह कलह का युग है। कलयुग क्या है? कलह का युग है। लोग की अक्षमताओं के देखते हुए, तो वो सब भविष्य तो देख चुके हैं, सारे ऋषि मुनि जो भक्त थे, तो भविष्य में क्या होने वाला है सब देख चुके थे। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया है कि समस्त शास्त्र का सारांश प्रस्तुत करें। इतने सारे शास्त्रों का निचोड़ के हमको सारांश रूप में, क्योंकि उनको पता है कलयुग के जो जीव आएंगे उनको सब लोग इतना आलसी हो जाएंगे, आगे वाले श्लोक में आएगा। उनको देखते हुए वो प्रश्न करे। अतः ऋषियों ने परम कल्याण को जिज्ञासा की। जो लोग का परम कल्याण है, इस युग के लोग के लिए निंदित स्थिति बनना इस प्रकार किया गया। तो किस प्रकार ये प्रश्न क्या है? तो मेन प्रश्न होता है कि ये, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल। जन लोग, साधारण लोग के लिए उनका अल्टीमेट जो एब्सोल्यूट सत्यता क्या है, उनका कल्याण कैसे हो। इसमें इनमें उसको कहा जाता है कि तो मानव जाति के लिए अंतिम लाभ क्या है, ये जो संक्षिप्त कहा जाएगी, मानव जाति के लिए अंतिम लाभ क्या है, इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगा, उनका अंतिम लाभ क्या है। तो इसमें उसका अगले श्लोका में कहते कि महत्वपूर्ण अच्छा श्लोका है, क्योंकि कलयुग के जो जीव आएंगे, मनुष्य आएंगे, उनमें किस प्रकार गति होगा, किस प्रकार लोग रहते हैं, इस श्लोका में बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। प्रायण प्रायणाल्पायुष सभ्य कलेस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपारतः। तो यहाँ पे क्यों प्रश्न किया? क्योंकि हे विद्वान, हे सुत गोस्वामी, इस कलयुग में आने वाले जो कलयुग अभी चालू हो गया है, इस कलयुग में मनुष्य प्राय अल्प आयु हो जाते हैं। वे झगड़ेलू, आलसी, पथभ्रष्ट, भाग्यहीन और सबसे बढ़कर तो सदैव अशांत रहते, हमेशा डिप्रेशन में रहते, एंजाइटी में रहते, चिंतन करते रहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन के लिए इस श्लोका को आगे नजर तो ये देखे कह रहे कि सौनक ऋषि, जो उनका सारे ऋषि, इस प्रकार मनुष्य आने वाले है आगे जाके, तभी से चालू हो गया था मनुष्य का। तो इसमें बोलते कि अल्पायु, बोलते कि शॉर्ट लाइफ स्पान, अल्पायु। तो इसमें बोलते कि प्रभुपाद भी लिखते हैं, भगवान के भक्त जन के लिए कितने आध्यात्मिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते। तो भगवान के जो परम भक्त रहते हैं, जनसाधारण के लिए किस प्रकार उनका आध्यात्मिक प्रगति होगा, तो उसके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब नैमिषारण्य में ऋषियों ने इस कलयुग का लोक स्थिति को विश्लेषण किया, तो उन्हें भविष्यवाणी के मनुष्य अल्पायु हो गए। तो पहले सतयुग में लोग कितना 10 लाख 1 लाख जीवित रहते थे। सतयुग में 1 लाख साल तक जीवित रहते मनुष्य। जैसे उसके बाद त्रेता आया, उसका 10 भाग उसको कम हो गया, आयु घटते गया। जैसे त्रेता आया, उसके 10 भाग के 1 भाग, यानी 10,000 साल तक जीवित रहते थे त्रेता युग में। जैसे त्रेता के बाद द्वापर आया है, द्वापर में उसके 10 का 1 भाग, तो 1,000 साल तक जीवित रहते थे द्वापर में। जैसे कलयुग आया है, कलयुग का 10,000 का डिवाइड बाई 10, तो 100 साल मनुष्य का हो गया कलयुग में। तो इसके लिए मनुष्य पहले भविष्यवाणी की अल्पायु होंगे कलयुग में। सबको आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण।
यस हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आ रही आ रही। ओके। यस प्रभु जी, आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो कलयुग में जीवन की अवधि अपर्याप्त भोजन के महाराज कारण गुरु जी। लोग कहते कि अरे हमको कलयुग में भोजन पर्याप्त मिलता नहीं है। आ, तो कि यहाँ पे कहते प्रोपा लिखते कलयुग में जीवन की अवधि पर्याप्त भोजन के कारण नहीं। इसका कारण, मेन कारण क्या है? जीवन की अवधि जो कम हो गया, बल्कि अनियमित आदतों के कारण कम होती है। जो हमारा रेगुलेटिव वे नहीं रहता है, अनियमित आदत, अलग का आदत अभ्यास रहता है, उसके कारण हमारा आयु कम होती है। नियमित नियमित आदत और सादा भोजन करके, तो शास्त्र में होना है कि अगर नियमित आदत ले लेंगे, रेगुलेटिव वे लेंगे, हम हमेशा हर दिन नियमित रेगुलर आदत डालेंगे और सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बना सकता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। ये उसका उपाय बताए प्रभुपाद लिख रहे कि हम अनियमित के कारण, आदतों के कारण कि ये अपर्याप्त, मतलब हमारा जो जीवन का आयु कम हो जाता है, किसके कारण? अनियमित आदत के कारण। तो उसको कैसे हम रेगुलेट कर पाएंगे, उसका आंसर भी प्रभुपाद लिखते कि नियमित आदत रेगुलर, जैसे हम 4 नियम का पालन करो, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम उठो, भगवान का जप करो, उसके बाद प्रसाद भोग बनाओ, भागवत कथा श्रवण करो। तो ये रेगुलर इसका नियम, और सादा भोजन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा भोजन करने का और अच्छा विचार करना, तो इसमें स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इसमें कैसे बिगड़ता है, प्रभुपाद अगले लाइन में कहते कि अति भोजन, ओवर ईटिंग, अति इंद्रिय तृप्ति, ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन, पर कृपा पर अत्यधिक निर्भरता, दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस रह जाते, और बनावटी जीवन, बनावटी जीवन, जैसे कि गर्मी के मौसम में ऐसी रूम कंडीशन में रूम रहेंगे, तो बनावटी जीवन, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है। और मान इसमें बनावटी जीवन स्तर मानव की ऊर्जा के जीवन शक्ति क्षीण कर देती है। जब भौतिक, भगवान ने, कृष्ण ने नेचर को बनाया है, जो सीजन में फ्रूट्स सब्जियां हैं, उस सीजन में, वही सीजन में आता है। ठंडी के मौसम में क्या आना चाहिए, बारिश के मौसम में क्या आना चाहिए, जो ऋतु में वो जो आता है, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, अनाज हो, उसी समय उसको खाएंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो बनावटी जीवन, गर्मी के मौसम में हम दूसरा सब्जी उगाएंगे, और और क्या करते हैं लोग, फ्लाइट में जाते, मतलब यहाँ का वातावरण उसका वातावरण, यहाँ पे ठंडी रहता है, वहां पे गर्मी रहता है, तुरंत अचानक चेंज करते हैं हम हमारा शरीर के प्रति। तो उसमें बोलते कि बनावटी जीवन, बनावटी जीवन स्तर मानव की जो ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए जीवन की अवधि कम हो जाती है। तो प्रभुपाद उसका मेन रीजन यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पारा में कहते हैं कि इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से, एक जन्म अंधा है, भौतिक दृष्टि से अंधा है, और आत्मा, बल्कि आत्म साक्षात्कार भी अत्यंत आलसी है। लोग भौतिक दृष्टि से तो भी आलसी है, हाँ, और वैसे तो बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के मामले में भी अत्यंत आलसी है। तो इसके लिए प्रायण अल्पायुष, मंद सुमन, मंद अर्थात आलसी है। मानव जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए लिया है। जो मनुष्य जीवन मिला है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को चाहिए, क्या करना चाहिए आत्म साक्षात्कार में? वो क्या है चाहिए, वो क्या है, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। तो मानव जीवन एक ऐसा साधन है, तो प्रत्येक जीवात्मा को भगवान ने, जो भगवान के अंश होते थे, प्रत्येक जीवात्मा को 84 लाख जीवन भ्रमण करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन का एक ही मात्र साधन है, जिसके द्वारा जीवात्मा भौतिक जीवन के कठिन संघर्ष के कष्ट को अंत कर सकता है। तो ये बोलते कि जो हमारे मनुष्य जीवन मिला है, तो हम भौतिक संसार किस प्रकार कष्ट में संघर्ष कर रहे, ये संघर्ष का अंत क्या है, कौन कर सकता है? केवल मनुष्य ही कर सकता है। और अपने शाश्वत धाम भगवान के पास लौट सकता है, केवल मनुष्य शरीर में ही कर सकता है। किंतु यहाँ पे
क्या है, क्या मिल रहा है हमको? कुशिक्षा। मनुष्य को कुशिक्षा प्रणाली के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं होती है। तो अलग प्रकार जो एजुकेशन मिलता है आजकल के समाज में, कुशिक्षा कहा जाता है। कुशिक्षा के प्रणाली के माध्यम से मनुष्य क्या करते हैं, अपने आत्म साक्षात्कार इच्छा नहीं होती। यदि इनका ज्ञान भी हो जाए तो भी दुर्भाग्य से पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रामाणिक गुरु को पीछे नहीं जाते, अलग अलग जो अलग पथभ्रष्ट करने वाले शिक्षक के पीछे भागकर वहां पे उनका जीवन का नष्ट हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार कलयुग के जीव जो मंद सुमंद मत भागे। तो और क्या करते कलयुग के जीव मनुष्य? तो इस युग में बहुत सारे कली के प्रभाव के कारण बल्कि जो मनुष्य क्या करते हैं, लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक पंथों और दल के शिकार हो जाते हैं, और क्या है बल्कि सिनेमा, खेल, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, कुसंगति, धूम्रपान, मद्यपान, छल, चोरी, कलह आदि जैसे अनेक प्रकार इंद्रिय तुष्टिकारी मनोरंजन में भी शिकार हो जाते हैं। क्या मन को, यहाँ पे देखो, मन को जो अगर अगर उसको इस प्रकार जो इंद्रिय तृप्ति की जो चीज हमारे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो अपना वो बहकी चले जाता है। सिनेमा, खेल, जुआ, क्लब, ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत सस्ता में अपने आंखों के सामने सो मिल जाता है। हम्म? सिनेमा, खेल, सांसारिक पुस्तक, कुसंगति, तो जैसे सबसे सस्ता में मिल जाता है। तो इसमें क्या करता है, इंद्रिय उसमें बहकी चले जाता है। इतने सारे विविध कार्य के कारण उनका मन सदैव अशांत और चिंताओं में भरा था। प्रायण अल्पायस मंद सुमंद मत भाग्य, हमेशा चिंता में रहता है। इस युग में कोई बेईमान लोग अपने स्वयं को धार्मिक विषय का निर्माण करते हैं। लोग प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रैक्टिकल रास्ता क्या जो लोग करते इस प्रकार मंद बुद्धि फंस जाते मनुष्य, उसका पूरा निजी अनुभव से और अपने जो प्रभुपाद ने निजी अनुभव से इसको लिखे। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभुपाद धार्मिक विश्वास के निर्माण करते जिससे प्रकट शास्त्र पर आधारित नहीं होता है। अलग प्रकार धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं जैसे कोई उसमें कोई आध्यात्मिक आधारित नहीं होता है। और अक्सर इंद्र तुष्टि के आदि लोग ऐसे संस्था को आकर्षित होते हैं। लोग क्या करते हैं, अलग प्रकार पुस्तक लिखते हैं जैसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता है, लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होकर उद्योग बोलते वही सबसे अच्छा है। परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है, धर्म के नाम पर इतने पाप कर्म किए जा रहे हैं, सामान्य लोगों तो न तो मन की शांति है न शारीरिक की स्वास्थ्य है। तो इस प्रकार भ्रष्ट पाप कर्म धर्म के नाम पे अलग पाप कर्म करने लगता है। अलग अलग सोचो, अपने आप को धार्मिक गुरु बोलते हैं, धार्मिक शिक्षक बोलते हैं, तो लोगों को पथभ्रष्ट कर देते हैं। लोग उस प्रति ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं, ज्यादा संख्या का बढ़ता रहता है। तो मेन इसमें लोग को क्या होता है, लोग को सामान्य लोग के मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य भी होती है। तो मुख्यतः यहाँ पे प्रोपा लिखते कि विद्यार्थी ब्रह्मचारी समुदाय अब नहीं रहे। गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के नियम का विनिमय विनियम का पालन नहीं करते। परिणाम स्वरूप ऐसे गृहस्थ आश्रम के निकलने वाले तथाकथित वानप्रस्थ और सन्यासी सरलता से कठोर मार्ग से विचलित हो जाते। तो इस प्रकार भौतिक स्तर में आसक्ति हो जाते हैं। जब उनको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वानप्रस्थ अवस्था आने के लिए बोलते तभी भगवान भक्ति करने बोलते नहीं नहीं ये सब बहुत कठिन लग रहा है, मुझे नहीं, मेरे से नहीं होगा, चार नियम का कौन पालन करेगा, ये सब कांदा लहसुन ये सब कौन छोड़ेगा। तो इस बहुत कठिनाई हो जाता है केवल इस प्रकार आदतों के कारण। कलयुग में सारा वातावरण अविश्वास से भर जाता है। पूरा वातावरण अविश्वास, किसी एक दूसरे पर विश्वास किसको नहीं रहता है। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल से रुचि नहीं रखते। कोई भी व्यक्ति आजकल के समाज में आध्यात्मिक मूल्य की रुचि नहीं रखते, केवल भौतिक इंद्रिय सभ्यता को मानक है। तो आजकल समाज में क्या है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, अब सभ्यता सबका मान वही मेन चीज रह गया। ऐसे भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्यों ने जटिल राष्ट्र समुदाय का निर्माण किया है।
और इन विभिन्न समूह के बीच निरंतर वार युद्ध होता रहता है, तनाव बना रहता है। इसलिए मानव समाज को वर्तमान विकृत मूल्यों के कारण आध्यात्मिक मानव को ऊंचा उठना बहुत कठिन हो गया। तो लोग क्या, क्यों भक्ति में क्यों नहीं आते? आजकल लोग, पहले समाज में केवल सब लोग भक्ति में, भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर थे, आजकल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसी कारण ये सारे जो इंद्र तृप्ति का वस्तु चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं, तो इसके वजह से सिनेमा, खेल, जुआ, क्लब, सांस्कृतिक पुस्तकालय, कुसंगति, धूम्रपान, मद्यपान, छल, चोरी, कलह, ये सारे हमारे चारों तरफ घेरे हैं। इसके वजह से आज के जो कली के प्रभाव के कारण बहुत लोग इसमें कठिन, आध्यात्मिक भक्ति मार्ग आने के लिए बहुत कठिन है। इसलिए बोलते कि मनुष्य नाम सहस्त्र कश्चित मात्र, हजार हजार मनुष्य, एक मनुष्य, एक व्यक्ति मार्ग में आने के लिए प्रयत्न, चेष्टा करते हैं। तो नैमिषारण्य ऋषि इस सभी पतित आत्मा को मुक्त करने के लिए इच्छुक थे। ये जो पतित आत्मा, कलियुग के सारे पतित को उद्धार करने के लिए उनको कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए ये प्रश्न सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे। क्या प्रश्न पूछ रहे? कि जन साधारण के लिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल। तो सामान्य लोग के लिए उनका अंतिम, उनको बोलते मानव जाति के लिए अंतिम लाभ क्या होगा, मनुष्य का लाभ क्या है, सबसे क्या लाभ करना चाहिए। तो ये प्रश्न पहले उनको पूछ रहे। तो इसे कितने, देखो भगवान के जो भक्त रहते, भगवान के भक्त बनने के बाद इतने उनके प्रति दया भाव आ जाता है, करुणा आता है, लोगों को कैसे उनको उद्धार करना है, कैसे उनको दूसरे को हमको मार्ग दिखाएंगे, तो अपने आप स्वभाव में आ जाते। क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान के अंश होने के नाते सबके प्रति दया भाव, किस प्रकार हमको दूसरे को ज्ञान बांटना है, दूसरे को भक्त में लाना है। तो ये जो भगवान के भक्त में प्रभुपाद पहला लाइन में ही कह देते हैं कि मनुष्य जो रहते कि यहाँ पे भगवान के भक्त जनसाधारण के आध्यात्मिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर। तो इसके लिए कली के प्रभाव से बचने के लिए इस प्रकार जो हम वातावरण है चारों तरफ, बोलते कि इस वातावरण से हम कैसे आगे आ पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते कि दैवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपदन्ते माया इत तरन्ते। इस जो माया शक्ति के प्रभाव से कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है, माया ही तो तरन्ते, माया की बंधन से सारे कली के प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले प्रश्न उनका था, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, हमारे लिए प्रश्न किए सौनक ऋषि, सारे ऋषियों मिलकर। तो मनुष्य जीवन, मनुष्य के लिए अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसमें तो कलयुग का मनुष्य किस प्रकार रहते हैं? प्रायण और पायु संबंध सुमंद मत भागे है। तो हमेशा झगड़ेलू, आलसी, पथभ्रष्ट, भाग्यहीन, सबसे बढ़कर रहते हैं, सदैव अशांत रहते हैं। तो उनके लिए किस प्रकार करना चाहिए जल्दी हमको उनको उद्धार के लिए, ये प्रश्न हुआ। अभी देखेंगे द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न क्या देखेंगे? अभी द्वितीय प्रश्न आता है कि 11 नंबर श्लोका में आता है, पाठ 11 श्लोका नंबर 11 में आता है। भू भूराणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभवसः अतः साधत्र यत् सारं समुद्धरता मनीषया ब्रूहि वृधया भूतानां येनात्मा स प्रसिद्ध्यति। तो ये सेकंड नंबर प्रश्न की, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। बोलते कि शास्त्र अनेक प्रकार है, तो यहाँ पे जन लोग का कैसे उद्धार होगा, लोग कैसे सीखेंगे? शास्त्र पढ़ के। तो शास्त्र तो अनेक प्रकार है हे सुत गोस्वामी, शास्त्र अनेक प्रकार है, उन सभी को मैं निर्धारित कर्तव्य है कैसे क्या करना है, सब शास्त्र का अलग अलग कर्तव्य है जी। अनेक विभिन्न विभाग के अनेक वर्ष अध्ययन के बाद ही सीखा जा सकता है। ऐसे अलग अलग बड़े बड़े शास्त्र है, सबको अलग अलग बहुत समय लग जाएगा उसको सीखने के लिए। अतः हे ऋषिवर, कृपया इन सभी शास्त्र का सार चुनकर, एसेंस चुनकर सभी जीवों को हितार्थक उसका वर्णन कीजिए।
जिससे उनके हृदय पूर्णतः संतुष्ट हो सके। तो हे ऋषिवर, इतने सारे शास्त्र है, 18 पुराण, वेद पुराण सब है, तो इसमें निचोड़ की सार क्या है जो जिसके हृदय पूर्ण संतुष्ट, हमारा हृदय जल रहा है भवद आवाग्नि में, बहुत ही संसार दुख और कष्ट से त्रिताप क्लेश हो रहा है, तो उनको उद्धार के लिए, तो उनको पूर्ण संतुष्ट कैसे सके, जो एसेंस अल्प समय में कैसे भगवान का भक्ति कर पाएंगे और हमेशा शांत में रह सकेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं सुंदर भाव से, आत्मा या स्वयं पदार्थ को भौतिक तत्व भिन्न है, यह आध्यात्मिक संरचना वाली है, और इस प्रकार यह किसी भी भौतिक योजना से कभी संतुष्ट नहीं होती है। भौतिक कितना भी हम एडवांस क्यों ना हो, भौतिक स्तर पर कभी भी मनुष्य सैटिस्फाइड संतुष्टि नहीं रहता है। सभी शास्त्रों का आध्यात्मिक निर्देश इसी आत्मा को संतुष्टि के लिए करता है। आत्मा को संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक स्तर को उन्नति करने के लिए, तभी जाकर आत्मा संतुष्टि मिलता है कि नहीं? भगवान का नाम जप करो, भगवान के बारे में श्रवण करो, मन मना मद भक्त मद यजीमा नमस्कुरु, मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान को नमस्कार प्रणाम करो, भगवान के भोग लगाओ, भगवान को प्रणाम, तो इसमें संतुष्टि होता है। विभिन्न प्रकार जीवों के लिए अलग अलग समय और स्थान पर कई प्रकार दृष्टिकोण सुझाया गया। तो यहाँ पे कहते कि विभिन्न प्रकार जीवों के लिए अलग अलग समय और स्थानों के पर कोई दृष्टिकोण समझा गया। अलग अलग समय पर भी कोई कोई बोलता है कि अरे उसको तो खाली महामंत्र जप करने से कैसे उसका उन्नति होगा, सो लोग सो बोले उसके प्रति ज्यादा कैसे जल्दी हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ, मेरे कैसे जल्दी उतारा। तो समय और स्थान पर तो उसमें दृष्टिकोण सुझाया गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रकट शास्त्रों की संख्या असंख्य है। इन विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न विधियों और निर्धारित कर्तव्यों को सुझाव दिया गया। तो शास्त्र में अलग अलग नियम बताया गया, अलग शास्त्र बोले ये शास्त्र ऐसे कैसे बताया, ये शास्त्र में ऐसे कैसे बताया। तो क्योंकि जो समय के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से शास्त्र का अलग अलग प्रणाली दिया गया, तो हमको हमारे समय में हमारे किस प्रकार करते हुए उसको हमको ग्रहण करना है। तो इस कलयुग में सामान्य रूप से क्या है? पतित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो जितना सारे वेद पुराण है समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। तभी देखो कोई भी बुखार का गोली आएगा तो बुखार का गोली खाना है, तो नहीं आगे जाके जुलाब का गोली बुखार गोली में खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार सारे शास्त्र में अलग अलग उसका विधि विधान बताया गया है। तो बोलेगे ना, और ये शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा गया, वो शास्त्र में ऐसा क्यों गया? क्योंकि उस समय के लिए जो लोग थे उनके लिए उसी का लिए उसको लिखा गया था। तो इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि इस कलयुग के सामान्य रूप में लोगों की पतित स्थिति का ध्यान रखते हुए नैमिषारण्यम के ऋषियों ने सुझाव दिया कि सुत गोस्वामी से ऐसा शास्त्र का सार बताए, तो ऐसा शास्त्र सारे शास्त्र का सार बताए, ताकि इस कलयुग में पतित आत्मा को लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था में इन सभी शास्त्रों के सभी पाठों को समझाना, सभी श्लोक को सब समझेंगे शास्त्र को और उसका पालन करना संभव। तो इस अभी जो शास्त्र का लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे उसे पालन नहीं कर सकते हम, और समझे भी नहीं, समझेंगे संस्कृत किसको आता है इतना ज्यादा नहीं, और कैसे उसको याद भी नहीं रखता है। हम जो भी पढ़ते कुछ याद नहीं रहता नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो उसका सारांश उसका रूप में हमको बताइए। तो आगे प्रोपर लिखते हैं कि वर्ण और आश्रम समाज को मानव का आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम संस्था माना जाता है। वर्ण और आश्रम, तो मनुष्य को वर्ण क्या है? चतुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। इन्हीं कोई ऊपर नीचे उनका लेवल को देखते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए एक स्तर लेवल पहुंच एक बनाया गया। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, व्यक्ति का किस प्रकार गुण है उसके गुण के देखकर उसको आश्रम बनाया गया है, उसका आश्रम बनाया है और वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र। जो भी जो स्थिति में रहते हुए भगवान को भक्ति करेंगे उसमें ऊपर तक भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक नहीं? कोई बोलेगा नहीं मैं ब्राह्मण हूँ उसको शूद्र है,
ये सब मतभेद कैसे शारीरिक स्तर में है। तो जो स्तर में है उसी स्तर में रहकर भगवान का भक्ति करना। जैसे गजेंद्र पशु जानवर में था, वो भक्ति किया। प्रहलाद महाराज असुर कुल में भक्ति की, आगे बढ़े। तो ये अलग अलग स्तर में रहकर कोई अपने को खुद को निंदा नहीं करना कि दूसरे को बोले नहीं ये ब्राह्मण बोले नहीं ये शूद्र है, कैसे उद्धार होगा। ये वर्णाश्रम बनाया केवल अपने को आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए सर्वदा संस्था माना जाता है। लेकिन इस कलयुग के कारण इन संस्थाओं के नियम का पालन करना संभव नहीं है। ना ही सामान्य लोग इसलिए वर्णाश्रम संस्था के अनुसार परिवार को संबंध विच्छेद करना संभव है। पूरा वातावरण विरोध से भरा हुआ है, और इसे देखते हुए कोई भी देख सकता है कि इस युग में सामान्य मनुष्य के लिए आध्यात्मिक मुक्ति अत्यंत कठिन है। हे सुत गोस्वामी, इस के समय के हिसाब विषय प्रश्न किया कि इसका स्पष्टीकरण, तो कैसे हम उसका सारांश रूप में एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सारे शास्त्र है, उसका नेचर की सार क्या है जो आजकल के लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो ये था द्वितीय प्रश्न। कभी तृतीय प्रश्न के लिए जाएंगे ना? कुछ प्रश्न है आप तक आगे? ये प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न उत्तर आगे आएगा। ये उसका उत्तर में पूरा भागवतम वर्णन है। तो प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था, कोई बता सकता है? पहला प्रश्न क्या था? कोई बता सकते पहला प्रश्न हम क्या पढ़े? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कि यस। हम पूछ रहे थे कि समाज के कल्याण के लिए लोगों के लिए क्या उत्तम है इसका। हाँ, ये पहला प्रश्न था। हाँ जी। द्वितीय प्रश्न कौन, दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न था, बस नहीं याद। पहला तो सारे शास्त्र का सारांश बताए, ये हाँ। द्वितीय प्रश्न था, है कि नहीं? इसमें और किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दो यस श्लोक हम प्रभु आज जी। देखें। दूसरा प्रश्न क्या बोले प्रभु जी? दूसरा प्रश्न जो अलग अलग शास्त्र है, शास्त्रों हाँ, का सारांश क्या है, क्योंकि इतने शास्त्र पढ़ने के लिए हमारा समय नहीं है ये कलयुग के युग 18 के लिए। पुराण, 18 हाँ, पुराण ये तो सब है। उसका हाँ, सारांश रूप में क्या है, सारांश रूप क्या है जो मनुष्य को अति सहज रूप में अति उनका अच्छे के लिए हो सकता है। ये उनका द्वितीय प्रश्न। तो इसमें और किसी के डाउट संशय तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और पहला प्रश्न यही था ना प्रभु जी, जो सामान्य जनता के लिए के परिणाम कल्याण के लिए हाँ। क्या करें? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक, प्रश्न। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, तीसरा, ये तीसरा, ये 12 नंबर श्लोका में तो तीसरा प्रश्न आता है। सूत जानसी भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप पर मंगल हो। पहले उनको आपकी जय जय हो। आप जानते कि भगवान किस उद्देश्य से देवों की गर्भ में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, किसके कारण प्रकट हुए थे? तो बोलते कि व्हाई डिड द लॉर्ड अपीयर इन द वोम्ब ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वसुदेव। वसुदेव के पुत्र रूप में देवकी गर्भ में भगवान कैसे जन्म होते हैं? भगवान तो अजन्मा है, तो कैसे जन्म होते हैं? ये उनका तृतीय प्रश्न। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, भगवान का अर्थ है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान
और त्याग के नियंता है, उनको बोलते हैं भगवान। ये बोलते कि उसको विरोधाभास, बोलते कि विरोधाभास है। भगवान तो अजन्मा है, सारे षड ऐश्वर्यों का भगवान है, वो कैसे एक मन एक बालक की भांति जन्म हुए? वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यदि भी ईश्वर सबके प्रति समभाव रखते हैं, फिर वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप में प्रवृत्त होते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य, और जो व्यक्ति परम सत्य को सेवक है वो सत्यता कहा जाता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं, सात्वता की रक्षा कहा जाता है। भद्रम ते आप